दोस्तों, गर्मी के दिनों में एसी हमें ठंडी हवा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी असल में काम कैसे करता है? सबसे पहले एक मजेदार बात। एसी ठंडी हवा नहीं बनाता। एसी कमरे के अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। इस काम के लिए एसी एक खास फ्लूइड का इस्तेमाल करता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। कमरे की गर्म हवा एसी के इवेपोरेटर कॉइल के पास से गुजरती है। रेफ्रिजरेंट इस गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है और हवा ठंडी हो जाती है। अब रेफ्रिजरेंट गैस कंप्रेसर तक पहुंचती है। कंप्रेसर गैस को दबाकर उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ा देता है। ये गर्म रेफ्रिजरेंट आउटडोर कंडेंसर यूनिट में जाता है, जहां फैन उसकी गर्मी को बाहर हवा में रिलीज कर देता है। इसके बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है। यहाँ उसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है और वह बहुत ठंडा हो जाता है। अब यह ठंडा रेफ्रिजरेंट फिर से इवेपोरेटर कॉइल में लौट आता है और कमरे की गर्मी को एब्जॉर्ब करता है। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती रहती है। एसी में सबसे ज्यादा बिजली कंप्रेसर इस्तेमाल करता है, क्योंकि वही रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। तो दोस्तों, ऐसी ठंडक पैदा नहीं करता, बल्कि कमरे की गर्मी को बाहर निकालता है। इसी प्रक्रिया की वजह से हमें ठंडी और आरामदायक हवा मिलती है। तो गाइस, आप मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में जिस वीडियो को देखा, पहले तो इस प्रकार का वीडियो गाइस क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे एडिटिंग टूल्स का ज़रूरत पड़ता था। पर आज के डेट में गाइस गूगल जेमिनी का ओमनी का जो अपडेट आया हुआ है, जिसकी मदद से आप इस प्रकार का जो वीडियो है चुटकी में क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको बस टॉपिक का नाम सोचना है, प्रॉम्प्ट गाइस खुद जनरेट यहाँ पर हो जाएगा, वीडियो भी खुद जनरेट आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपको बस स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बैठा लेना है और आपका एडिटिंग वीडियो तैयार हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वाले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो क्रिएट करके आपको मैं दिखाने वाला हूं, वो भी आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके। तो दोस्तों, आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस प्रकार के वीडियो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा, जिस प्रॉम्प्ट को आपको यहाँ पे चैट जीपीटी में आके उसको पेस्ट कर देना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद गाइस, आप यहाँ पे ऊपर में देखिए, मैंने यहाँ पे टॉपिक बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है, और टॉपिक में मैंने क्या लिखा है, एसी कैसे काम करता है। इस प्रकार से टॉपिक में, इस टॉपिक के बारे में मुझे को वीडियो चाहिए, तो मैंने ये लिखा है। अगर आपका कुछ दूसरा टॉपिक होगा तो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे अलग टॉपिक के बारे में लिखता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ। अभी दूसरा जो टॉपिक रहेगा मेरा, उसमें रहेगा मुर्गी पहले आया या फिर अंडा। ठीक है, तो ये मेरा टॉपिक हो गया। अब बस मैं यहाँ पे एरो के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे साथियों मैं यहाँ पे एरो के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा, कुछ इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पर वीडियो प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पर आ जाता है। साथ ही में यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉइस ओवर का जो है वो भी मेरा यहाँ पर आ जा रहा है। देखिए, कुछ इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे टोटल 8 मेरे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है। अब साथियों, आपको यहाँ पे गूगल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे फॉलो एआई लिख के आप सर्च करिएगा। फॉलो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वाले वेबसाइट पे आपको यहाँ पर चले जाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप पहले ही साइन अप करके रखे हो तो, अगर नहीं किए हो तो साइन अप आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। जैसे साथियों आप न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, इस जगह पे आप यहाँ पे देखिए, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस आपको पहला ऑप्शन वीडियो पे रखना पड़ेगा। दूसरा जो रहेगा आपको यहाँ पे इंटीग्रेट वाले ऑप्शन पे रखना पड़ेगा। तीसरा जो ऑप्शन रहेगा साथियों, यहाँ पर देखिए 9:16, अगर आप मतलब रील्स वगैरह अगर बनाना चाहते हो तो इस पर आप करिएगा। अगर आप मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो आप इस पर रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। अब ये वाला देखिए, इस वाले ऑप्शन पे जाइएगा। यहाँ पर ओमनी फ्लैश जो है गाइस, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा साथियों, यहाँ पे 10 सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 8 सेकंड दिखेगा, यहाँ पे 6 सेकंड दिखेगा, इस प्रकार से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ वापस से चैट जीपीटी पे। जाने के बाद गाइस, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला जो मेरा यहाँ पे रहेगा वो 6 सेकंड का मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कॉपी में यहाँ पर करता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस, अब मैं ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ वीडियो 6 सेकंड का है मेरा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे 6 सेकंड पे थोड़ा ज़्यादा मैं 8 सेकंड के लिए रख दूंगा।
रखने के बाद जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसको बस मैं यहाँ पेस्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा दूंगा। जैसे साथ ही यहाँ पे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको परसेंटेज दिखने को मिल रहा होगा, मतलब वीडियो अभी जो है जनरेट यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे कुछ टाइम इस जगह पर वेट करना पड़ेगा। देखिए कुछ सेकंड आपको यहाँ पे जैसे आप वेट करोगे, यहाँ पर देखिए मेरे को अभी क्वाइट लिखा हुआ दिख रहा है, मतलब ये जो सर्वर है अभी बहुत कोई यूज कर रहा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे ये वाला लिखा दिखाई दे रहा है। तो देखिए वापस से मेरा यहाँ पे नॉर्मल हो चुका है। तो आपको कुछ टाइम इस जगह पे इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इंतजार नहीं करना चाहते हो तो इसका जो है ऑडियो एक बार बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका गाइस मेरे को यहाँ पे अगर ऑडियो अगर मेरे चाहिए वॉइस ओवर, तो मैं बस अभी बोलने वाला हूँ, इस स्टोरी में जितने सारे वॉइस ओवर है उसको एक साथ में लिख के दूं। देखिए मैंने इस प्रकार से इसको यहाँ पे बोल दिया है। बोलने के बाद यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जितने सारे वॉइस ओवर वाले डायलॉग है वो मेरे को इस प्रकार से यहाँ पे लिख के मेरे सामने यहाँ पर आ चुका है। अब जो वॉइस ओवर है इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर प्ले कर दूंगा सिलेक्ट में यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस जो वायरल वॉइस है, ठीक है, बंटी वाला वॉइस, उसको अभी आपको कैसे सिलेक्ट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए गाइस आप यहाँ पे 11 लैब पे आप यहाँ पे चले जाइएगा। देखिए रहा मेरा 11 लैब, यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाला जो ऑप्शन है इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखिए बंटी मेरा पहले सिलेक्ट किया हो तो आप इस पर आप यहाँ पे पहले क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको बस लिखना है बंटी बोल के, ठीक है। बंटी जैसे आप लिख के सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगा बंटी वॉइस, ये वाला। देखिए मैंने यहाँ पे हार्ट दे के रखा है, तो इसको आपको सेट आपको करना है। बस सेट करने के बाद आप ओके करिएगा। यहाँ से करने के बाद जो आपने यहाँ पे कॉपी किया था उसको पेस्ट आपको कर देना है। देन जनरेट के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना पड़ेगा। जैसे साथियों आप यहाँ पे जनरेट करते हो, आपका जो ऑडियो है यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड बाद इस तरह से यहाँ पे आ भी जाता है। अब देखिए ऑडियो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब इसको मुझे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके, तो शेयर वाला ऑप्शन आया, तो मैं सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जो है गाइस मैं यहाँ पे अपने गैलरी में सेव कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं जितना सारा टेक्स्ट है मैं अपने याद रखने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, इसका एक बोल के मैं लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पे अभी सेव में कर दूंगा। ऑडियो मेरा यहाँ पे गैलरी में सेव हो चुका है। अब मैं साथियों वापस जाके देखता हूँ फॉलो पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो फॉलो में मेरा जो है वीडियो यहाँ पर मेरा बन चुका है। अब अगर मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो वीडियो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो के साथ कुछ इस तरह से आपको सुनने को भी मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपको सेव करने के लिए आपको बस सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर वीडियो को अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। इसी तरह से साथियों आपको यहाँ पे जितने सारे आप वहाँ पे मतलब वहाँ पे जितने सारे टेक्स्ट मिले हैं आपको जो चैट जीपीटी में, आप यहाँ पे देखो तो टोटल मेरे को यहाँ पे जो है 8 प्रॉम्प्ट या फिर 6 प्रॉम्प्ट मेरे को मिला है। फर्स्ट सीन का मेरा वहाँ पे हो चुका है। अब मुझे सेकंड सीन जो है, सेकंड सीन को भी मेरे यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा इस प्रकार से। देखिए सेकंड को मैंने यहाँ पे कर दिया सिलेक्ट। कॉपी करने के बाद गाइस वापस से आपको यहाँ पे जाना होगा चैट जीपीटी पे। देन सेम प्रोसेस में आप इसको पेस्ट करके अभी अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए जो ड्यूरेशन लेंथ है 8 सेकंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्यूरेशन जो लेंथ रहेगा उसको 8 सेकंड पे रख के कंटिन्यू के ऑप्शन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह साथियों मेरे यहाँ पे वीडियो जनरेट हो जाएगा। तो एक बार गाइस इस वाले वीडियो को यहाँ पे जनरेट होने देते हैं, मतलब जितने सारे स्टेप का गाइस यहाँ पर है वो सारे आपको यहाँ पे इस तरह सब कर लेना पड़ेगा। करने के बाद गाइस ये जितने सारे स्टेप है इसको आपको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो एडिटिंग ऐप है कोई सा भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं गाइस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जो कैपकट ऐप है, कैपकट ऐप का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो देखिए मैंने कैपकट ऐप को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अब साथियों अभी आपका जो भी टॉपिक है उस वाले टॉपिक के जितने सारे फोटो आप यहाँ पे बनाए होंगे उन सारे फोटो को आपको यहाँ पर इसी क्रम में आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट आपको एक बाय एक आपको यहाँ पर कर लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको जैसा दिखा रहा हूँ साथियों, स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर करना करके ऐड आप यहाँ पर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जितने सारे ऑडियो है यहाँ पर मेरा आ चुका है, ये ऐसी वाला है जो, ठीक है। तो मैं आपको डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो जितने सारे क्लिप है मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद गाइस अब आपको यहाँ पे जो ऑडियो है उसको ऐड करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप जितने सारे आपको वीडियो का ऑडियो रहेगा उसको आप म्यूट करिएगा, ठीक है। पहले पहला ऑडियो को मैंने म्यूट कर दिया। अब वापस से स्टार्टिंग तरफ में आइएगा, ऐड ऑडियो वाले ऑप्शन पे जाइएगा। अब जो आपका वहाँ पे ऑडियो में आप सेव किए थे उस वाले ऑडियो को आपको सर्च करना पड़ेगा। तो मैं जो फ्रीज, ये जो ऐसी वाला है इसको मैंने लिखा था फ्रीज बोल के कुछ इस टाइम से, ठीक है। ठीक है, इस यहाँ पे जो ऑडियो है मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद गाइस जितने सारे आपके क्लिप है उनको आपका ऑडियो के हिसाब से आपको जिस तरह से रहेगा स्लो फास्ट करके आपको यहाँ पे एडजस्ट आपको यहाँ पर कर देना पड़ेगा। करने के बाद गाइस आपका जो वीडियो है जैसे आप प्ले करोगे आपके हिसाब से कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके इस प्रकार का जो वीडियो है बहुत ही इजीली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।